दक्षिण लेबनान में इजराइल की फौज क्या कर रही है, कैसे आगे बढ़ रही है, इसका एक वीडियो इजराइल ने जारी किया है। यहां दिन रात 24 घंटे ऑपरेशन हो रहा है। तस्वीर इसकी गवाह है। इजराइल ने दावे भी बड़े बड़े करने शुरू कर दिए हैं। आईडीएफ यानी इजराइल की सेना का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के 7 ब्रिगेड कमांडर मार डाले हैं। हिजबुल्लाह के 21 बटालियन कमांडरों को खत्म कर दिया गया है, जबकि 24 कंपनी कमांडर भी मारे जा चुके हैं। इजराइल का दावा है कि उसने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के 3200 ठिकानों पर हमला किया है। लेकिन जमीन की सच्चाई क्या है? क्या दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह हार रहा है या इजराइल को लग रहा है बड़ा झटका? हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किया ये वीडियो देखिए। ये अल्मास एंटी टैंक मिसाइल के कैमरे से रिकॉर्ड किया गया वीडियो है। मिसाइल दक्षिण लेबनान में रामिया नाम के गांव में इजराइल के एक ठिकाने की तरफ बढ़ती है। सामने इजराइल की बख्तरबंद गाड़ियां हैं, बुलडोजर भी है। यहां खड़े हैं इजराइल के 8 सैनिक और फिर ये इस जगह बड़ा धमाका करती है। इसके बाद फिर एक दूसरी मिसाइल फायर की जाती है उसी जगह पर। यहां पर इजराइल के कई सैनिक अपने घायल साथियों को उठा रहे हैं और फिर यहां पिन पॉइंट यानी अचूक निशाना लगता है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके हमले में इजराइल के 8 सैनिकों की मौत हुई है। इजराइल से आ रही रिपोर्ट 7 सैनिकों के जख्मी होने की बात कर रही है। इन अखबारों की हेडलाइन देखिए। यहां बताया गया है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल को क्या शौक लग रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल हमलों को नहीं रोक पा रहा। यह हमला इजराइल की गोलानी ब्रिगेड पर हुआ है, जिसके सैनिक रामिया गांव में बने ठिकाने में मौजूद थे और तभी हिजबुल्लाह ने बहुत ही खास एंटी टैंक मिसाइल उन पर फायर कर दी। ये हिजबुल्लाह की अल्मास एंटी टैंक मिसाइल थी, जिससे हिजबुल्लाह ने पहले भी इजराइल लेबनान बॉर्डर पर कई हमले किए हैं। इस मिसाइल से हिजबुल्लाह आयरन डोम सिस्टम पर भी हमला कर चुका है। ये हिजबुल्लाह की सर्जिकल स्ट्राइक है, जिसका सामना करना इजराइल के लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। बेरूत में इजराइल की बमबारी के आगे हिजबुल्लाह बेबस साबित हो रहा है, लेकिन दक्षिणी लेबनान में चल रहे ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल को जोरदार झटके लग रहे हैं। इजराइल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के सैकड़ों ठिकानों को उड़ाया है, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल को हिजबुल्लाह की तरफ से जबरदस्त चुनौती मिल रही है। हिजबुल्लाह बार बार इजराइल पर एंटी टैंक मिसाइलों से हमला कर रहा है। रामिया गांव में उसने ईरान से मिली अल्मास मिसाइल से धावा बोला है। ये वो अल्मास मिसाइल है जो ईरान ने बनाई और फिर हिजबुल्लाह को सप्लाई की। अल्मास का मतलब होता है डायमंड, यानी हिजबुल्लाह इजराइल पर डायमंड वाला अटैक कर रहा है। अल्मास मिसाइल का कनेक्शन इजराइल की स्पाइक मिसाइल से भी है। 2006 में हुए इजराइल और हिजबुल्लाह के युद्ध में इजराइल की स्पाइक मिसाइल हिजबुल्लाह के हाथ लग गई थी। उसके बाद ये मिसाइल ईरान तक पहुंची और ईरान ने तैयार कर ली स्पाइक की हूबहू नकल। अब हिजबुल्लाह इसी मिसाइल से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है।
अलमास के हमलों के बाद इजराइल में इसे हिजबुल्ला का डायमंड युद्ध कहा जा रहा है। इसी अलमास मिसाइल से हिजबुल्ला ने पहले माउंट मेरॉन पर कई हमले किए। ये जगह लेबनान इजराइल बॉर्डर पर तैनात है और यहाँ टारगेट किया आयरन डोम के रडार को। माउंट मेरॉन पर एक ही हमले में बहुत ही सटीक तरह से उसे उड़ा डाला। इसी रडार से इजराइल हिजबुल्ला के रॉकेट को ट्रैक करता रहा है। ऐसे हमले इजराइल के लिए बड़ा चैलेंज बन गए हैं। कब हिजबुल्ला की कौन सी मिसाइल टकराएगी, कब हिजबुल्ला के रॉकेट गिरेंगे, इजराइल की सेना के लिए ये बड़ी पहेली बन चुकी है। अलमास मिसाइल 3 तरह की होती है। अलमास 1, इसकी रेंज है 4 किलोमीटर। अलमास 2, इसकी रेंज है 8 किलोमीटर। अलमास 3, इसकी रेंज है 16 किलोमीटर। अब यही रेंज इजराइल को बॉर्डर वाले इलाके में बहुत परेशान कर रही है। क्योंकि इजराइल के कई शहर और वहां मौजूद इजरायली सेना लंबी दूरी वाली अलमास के टारगेट पर आ गई है। हिजबुल्ला के कत्यूशा रॉकेट तो पहले ही इजरायली शहरों में डर की नंबर 1 वजह बने हुए हैं। इजराइल भी बदला ले रहा है और उसने लेबनान के इलाकों में लगातार बम बरसाए हैं। यहाँ चलती हुई कार को मिसाइल से उड़ाया जा रहा है तो किसी इमारत को बड़े धमाके से मिट्टी में मिला दिया जाता है। ऐसी ही कई और जगहों पर